दिसंबर महीना दूसरा रविवार हम परमेश्वर को उपस्थिति में आकर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए प्रभु हम सबको एकत्र किया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज मैं परमेश्वर का वचन के इस टॉपिक में मैं लेकर आया हूँ कि परमेश्वर का प्रिय, परमेश्वर का प्रिय, परमेश्वर का प्रिय होना बहुत ज़रूरी है, बहुत होना परमेश्वर के प्रिय। इस प्रिय जो शब्द मैंने जब मुझे मिला है, परमेश्वर ने जब प्रेयर करता हूँ, प्रभु ने एक शब्द दिया है कि परमेश्वर का प्रिय, परमेश्वर का प्रिय। इस पृथ्वी पर हम देखते हैं कि पत्नी चाहती है कि पति मुझसे प्रिय रहे, पत्नी चाहती है कि पति मुझसे प्रिय रहे, और पति चाहते कि पत्नी मुझसे प्रिय रहे। बच्चे चाहते कि माँ बाप हमसे प्रिय रहे, और माँ बाप चाहते कि बच्चा हमसे प्रिय रहे। इसके अलावा जब बच्चा स्कूल जाता है कि मेरा दोस्त मुझसे प्रिय रहे, और लड़की चाहती कि मेरी सहेली मुझसे प्रिय रहे। जब स्कूल जाते वो, जब वो कॉलेज जाता है तो उसकी प्रिय थोड़ा थोड़ा बदलता है, उसका प्रिय थोड़ा थोड़ा, ये मुझसे प्रिय है, ये मुझसे प्रिय होने दो, ये मुझसे प्रिय। इस तरह जो प्रिय जो है बढ़ते जाता है। इस धरती पर जो स्थिर नहीं है, इस प्रिय हम किसी मनुष्य के ऊपर रखते हैं। कभी कभी हमारा सगे बहन के ऊपर रखते हैं, सगे भाई के ऊपर रखते हैं, रखना बहुत ज़रूरी है। माँ के ऊपर रखते हैं, भाई के ऊपर रखते हैं, बहन के ऊपर रखते हैं, पिताजी के ऊपर रखते हैं, हम सभी के ऊपर प्रेम रखते हैं, बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सारे बातों से मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर का प्रिय है क्या? आप परमेश्वर का प्रिय है क्या? हालेलुया बोलो ना। कुछ भी कपड़ा पहनते हैं तो जिसने लेके दिया उसका सामने पहन के उसके सामने खड़ा होते हैं, ये अच्छा है? पूछता कि नहीं पूछता है? पूछता कि नहीं पूछता है? पत्नी जब साड़ी पहनती है तो पति पूछता है अच्छा दिखता है? पूछता कि नहीं पूछता है? पूछता है। और बच्चे जब कपड़ा पहनता है तो माँ बाप को पूछता है मेरे ये अच्छा लगता है? पूछता कि नहीं पूछते हैं? ये इसकी खास बात है क्या मालूम है? फ्रेंड को पूछता है अच्छा है, देखो दुकान में लिया है, वो इसका भाव इतना है, इसका और भी कलर था लेकिन ये कलर मुझे बहुत पसंद आया। किसको बताते हैं? प्रिय को बताते हैं। जो मन की गरीब रहता है, प्रिय बोलता है, उसको हम बताते कि नहीं बताते हैं? हम जो रहस्य बातें, सीक्रेट जो बातें हम अपने प्रिय को बताते हैं, हम अपने प्रिय को क्या करते हैं? बताते हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस साल और पिछले साल आप अपने क्या बोलते हैं, भाई को, बहन को, मम्मी को, पापा को, रिश्तेदार को आपने सब खोल के देखा होगा, इन सब से परमेश्वरी महान है करके बोल, हालेलुया बोलो ना। इन सब से परमेश्वर ही आया ना। मैं किसी भाई बहन को या किसी माँ बाप को मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो भी हमारा जैसा मनुष्य है, हम सभी एक दूसरे सा मनुष्य है। मुझे भी तकलीफ हुआ है और आपको भी तकलीफ हुआ है, हम भी परेशानी थे, आप भी परेशानी थे, लेकिन आपकी परेशानी से भी आपको बचाना है और मेरी परेशानी से मुझे बचाना है। हम सभी परेशानी, हम सभी को बचाना है। वो केवल परमेश्वर से हो सकता है, वो केवल परमेश्वर से हो सकता है। उस परमेश्वर ने बचाया कि नहीं बचाया? इसलिए मैं आज आपको एक सवाल करना चाहता हूँ, हाँ आप आज आप किसका प्रिय रहना चाहते हैं? किसका प्रिय रहना चाहते हैं? बोल हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर का प्रिय रहना चाहते हैं तो मैं कुछ बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। परमेश्वर को मैं शब्द से मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ करके नहीं बोल सकता है, कुछ एक जी कर दिखाना जरूरी है। कुछ जी कर दिखाना बहुत, मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ। अभी समझो कि मैं बोल सकता हूँ, मैं मेरा जो प्रिय मेरा बीवी करके मैं बोल सकता हूँ। मैं उसको प्रिय करके बोलकर अगर उसको मैं सताऊंगा तो वो प्रिय हो सकता है? मैं उसको टार्चर करूंगा तो वो प्रिय हो सकता है? नहीं, वो बेईमानी है ना। वो मेरा बोलना एक होगा और मेरा करना एक होगा। परमेश्वर बाइबल उसको पसंद नहीं करता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रिय मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर का प्रिय होना है। और परमेश्वर किस तरह प्रिय हो सकता है, उन बात तो मैं बाइबल से आपको कुछ वचन में बताना चाहता हूँ। बोल हालेलुया बोलो ना। सबका एक क्या बोलते हैं, मन में कोई उत्साहित है, यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सभी का मन में उत्साहित है कि मैं परमेश्वर को प्रिय रहना चाहता हूँ, है कि नहीं? छोटा बच्चा से लेकर बड़ों सबके की इच्छा है, एक चाहत है कि मैं परमेश्वर के प्रिय बनूं।
मैं परमेश्वर का है कि नहीं? बच्चों की भी इच्छा है, जवान को भी इच्छा है, स्त्री को भी, पुरुषों को भी, बुजुर्गों को भी, सबकी इच्छा है कि मैं परमेश्वर के प्रिय बनूं, परमेश्वर का प्रिय बनो। प्रभु आपका आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूं आपकी इच्छा को परमेश्वर पूरा करेगा। बोलिए हालेलुया, बोलो ना। आपका प्रिय रहने का जो मकसद को परमेश्वर पूरा करेगा। आपका मन में परमेश्वर को प्रिय रहने के लिए जो उत्साहित है, मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत महत्व बात है। और वो परमेश्वर आपको जरूर क्या बोलते हैं, परमेश्वर को प्रिय रहने के लिए प्रभु भी आपको सहायता करेगा। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर मेरा प्रिय रहने के लिए मेरे साथ हमेशा दुख संकट रहते रहेगा, तो क्या मैं परमेश्वर को प्रिय रह सकता है? थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है, थोड़ा सा तकलीफ हो जाती, बराबर है कि नहीं? मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है, मैं जो मांग रहा हूँ वो नहीं मिल रहा है, मैं जो प्रेयर कर रहा हूँ सुना ही नहीं जा रहा है। इस तरह का सिचुएशन चलेगा तो मैं परमेश्वर को प्रिय रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। ऐसा नहीं कहना। अब बोलिए उस सिचुएशन में भी मैं परमेश्वर को प्रिय रहना चाहता हूँ। आइए ना, आइए ना। मेरा सब सही करेक्ट अच्छा सा चलता है, मैं तब परमेश्वर को प्रिय रहना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। शाद्रक मेशक अबेदnego को कई विरोध देश में बहुत बड़ी सजाएं डिक्लेयर किया गया था। शाद्रक मेशक अबेदnego तीनों जवान है, ऐसा नहीं कि बुजुर्ग है, समझदार है, नहीं, एकदम जवान है। उसके ऊपर इतनी बड़ी हक किया है, उसके ऊपर इतनी बड़ी हुक्म दिया गया है, उसके ऊपर इतनी बड़ी क्या बोलते हैं सजा उसके ऊपर डाला गया है, बट उस सजा को वो परमेश्वर के ऊपर प्रिय रहने के कारण वो सजा को सामना करने के लिए तैयार हो गया था। है ना? मैं कहता हूं जब मेरे सब सही चलता है, मेरा सब राइट चलता है, मैं जब परमेश्वर से प्रेम करना वो बहुत आसान है, वो बहुत आसान है। जब मेरी विरोध, मेरा जब उल्टा का समय चलता है, मेरा कठिन का समय चलता है, तब मैं परमेश्वर से प्रिय रहना और प्रिय दिखाना बहुत जरूरी है। बोलिए हालेलुया, बोले ना। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं कुछ शब्द आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं आपको उत्साहित करता हूं, आप परमेश्वर को प्रिय रह जाइए। आज आप परमेश्वर को प्रिय रहने से कल आपके बच्चे आशीषित रहेगा, आपके बच्चे बहुत ब्लेसिंग रहेगा। आपके बच्चों को आप जो नहीं सिखा पाते हैं वो परमेश्वर सिखाएगा। आपके बच्चों को आप जो मार्गदर्शन नहीं कर सकते हैं ये परमेश्वर मार्गदर्शन करेगा। आपके बच्चों को आप जहां खड़ा नहीं कर सकते हैं, मैं कहता हूं इस परमेश्वर आपको बच्चों को खड़ा करेगा। ये केवल परमेश्वर से हो सकता है। बोले हालेलुया, बोलो ना। मैं उत्साहित करता हूँ आप परमेश्वर का प्रिय के जिंदगी जिए। मनुष्य को खुश करके क्या मिलेगा आप मुझे बताइए? इतना दिन, आपकी उम्र कितना है, आप कभी मसीह को जाना, आप मसीह को जानने से पहले कितनी बार पूरा मनुष्य को खुश करने के लिए हमने जिया। आप बीते हुए दिन को आप याद करके देखिए, बीते हुए दिन को थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखिए, आपने किसको खुश किया है? मनुष्य को खुश किया है। हमने किसको खुश किया है? मनुष्य को हमने खुश किया है। मिला क्या है? धोखा। मिला क्या है? अपमान। मिला क्या है? ब्लेम। मिला क्या है? नुकसान। मिला क्या है? बेइज्जती। मिला क्या है? अपमान। हमने भला भी किया और अपमान भी पाया। आपने अच्छा भी की तो भी आपको बुरा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मैं कहता हूँ मसीह को प्रिय जिंदगी जीने के लिए आज मैं आपको उत्साहित करता हूँ। बोल हालेलुया, बोलो ना। आगे जो बचा हुआ दिन मैं मसीह का प्रिय जीवन जीना चाहता हूँ। बोले हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। मैं एक दो वचन बताकर आगे मैं आपको कुछ शब्द मैं बताऊंगा। पढ़े पहला मूसा से हम थोड़ा सा सुनते हैं। मूसा भजन संहिता 90 को आप निकालिए। भजन संहिता 90 में उसमें उसका लास्ट वचन आप पढ़िए। बच्चों लोग थोड़ा शांत बोलना नहीं। हमारा परमेश्वर 723 पेज नंबर 722 हिंदी बाइबल में 722 बाइबल पेज नंबर है। हाँ पढ़िए 17 वचन। हमारा परमेश्वर यहोवा की मनोहरता बस हम पर प्रकट हो। बोल हालेलुया, बोलो ना। मनोहरता मतलब प्रिय। मनोहरता मतलब क्या है? प्रिय। यहाँ पर मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है। सबसे बाइबल में सबसे बड़ा पुस्तक है तो भजन संहिता है।
बाइबल में सबसे बड़ा पुस्तक का नाम है भजन संहिता है। इसमें 90 और 91 ये दोनों मूसा का है। ये दोनों भजन संहिता को किसने लिखा हुआ है? मोसेस ने, यानी मूसा ने लिखा हुआ है। इस 90वें भजन संहिता में मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है। मूसा परमेश्वर से क्या करता है? प्रार्थना करता है कि हमारा परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हुआ है। हालेलुया बोलो ना। यहोवा का मनोहर था। अपना मूसा अनुभव के साथ परमेश्वर से, यानी क्या बोलता है, एक गीत गा रहा है या परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करता है कि परमेश्वर की मनोहरता है, परमेश्वर का मनोहरता है। आप देखिए इस्राएल लोग मिस्र देश में कितना दबाव में थे। फिरौन राजा उसको कितना तकलीफ दिया है। फिरौन राजा उसको कितना तकलीफ दिया है। आप देखिए, आप कहीं पर भी काम करते हैं 12 घंटा आपको इतना निचोड़ का काम करता है। अगर आपकी पगार इतना है तो आपको उतना काम करवा के लेता है। 10,000 पगार है तो 10,000 के ऊपर 10,000 के हिसाब से आपको काम करवा के ले लेता है। 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, आपको जितना पगार है आपको उतना निचोड़ कर आपको पूरा क्या बोलते हैं, पसीना छूटने तक आपको छोड़ता नहीं, बराबर उतना कष्ट निकालता है। और इसी तरह यहाँ पर इस्राएल लोग मिस्र देश में इस पैसा नहीं लेते थे, ओनली भोजन के लिए, ओनली खाना खाने के लिए, अपने पेट भरने के लिए पहला 12 घंटा काम करना पड़ा। मूसा इस्राएल लोगों को छुड़ाने के कारण, यानी छुड़ाने के लिए जाने के कारण फिरौन राजा इस्राएल के ऊपर बहुत क्रोध करने लगा, इस्राएल के ऊपर बहुत विरोध होने लगा। 12 घंटे का ड्यूटी 16 घंटा किया है। तुम लोग ज़्यादा आराम रहता है, फ्री रहता है, तो तुम लोग चाहता है कि हमारा परमेश्वर को आराधना करने के लिए तुमको मैं परमेश्वर का याद आने के लिए मैं दूंगा नहीं। इतनी तुम्हारा जिंदगी में खड़वा बनाऊंगा कि तुम इसी के बारे में सोचते रहो, यहोवा के बारे में नहीं सोचना करके 16 घंटे का जो ड्यूटी है 20 घंटा करने के लिए उसने इंक्रीज किया। कितना घंटा? 20 घंटा काम करना। 20 घंटा काम करेगा तो कब खाएगा, कब सोएगा? इन दबाव में से इतनी बड़े चालाक राजा से परमेश्वर ने छुड़ाया। उस बात को कबूल करता है। क्या करता है? हमारा परमेश्वर यहोवा की मनोहरता, उसने हमसे प्रिय रखा है। उसने हमसे क्या रखा है? प्रिय रखा है। इसीलिए इस घटना से, इस विपत्ति से, इस दबाव से परमेश्वर ने मुझे क्या किया है? छुड़ाया है। बोल हालेलुया। परमेश्वर हमें संकट से छुड़ाने के कारण उसकी मनोहरता हम पर है, उसके प्रिय हम पर है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता, प्रभु हमसे प्रिय रखा है। लेकिन मेरा प्रिय कहाँ है? परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है, प्रभु का प्रिय मुझ पर है, लेकिन मेरा प्रिय मनुष्य के पीछे है, मेरा प्रिय परिवार के ऊपर है, मेरा प्रिय कमाई के ऊपर है, मेरा प्रिय पैसा के ऊपर है, मेरा प्रिय एक्स्ट्रा वस्तु के ऊपर है। हमारा जो प्रिय अलग अलग संसार में हम दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर एक ही दिखाता है, मेरा प्रिय तो ये है। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर को चालाकबाज आता नहीं है, परमेश्वर और लोग नहीं है। परमेश्वर हम सभी को एक जैसा ही देखता है। परमेश्वर सारे मानव जातियों को एक जैसा ही जानता है, एक जैसा ही प्रेम करता है। इसलिए मूसा कहता है यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हुआ है। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ आप हर एक के ऊपर परमेश्वर की मनोहरता प्रकट हो रहा है, आपके ऊपर प्रकट हो रहा है, आपके बच्चे के ऊपर प्रकट हो रहा है, आपके कुटुंब के ऊपर प्रकट हो रहा है। मैं कहता हूँ और भी होते रहे यीशु का नाम से। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर की मनोहरता हम पर प्रकट होने के कारण मुझे विश्वास है कि हम गलत रास्ते में जाएंगे ही नहीं। मुझे विश्वास है आपके बच्चे गलत रास्ते में जाएंगे ही नहीं है। मुझे विश्वास है आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है आपके घर आशीषित रहेगा, क्योंकि यहोवा का मनोहरता आपके ऊपर प्रकट हुआ है। हालेलुया बोलो ना। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आप आगे बढ़िए। गिनती के पुस्तक में आप निकालिए मेरे साथ गिनती परमेश्वर क्या बोलते हैं 14 अध्याय 6, 7, 8 3 वचन पढ़िए। 14 में 6, 7, 8 जल्दी बढ़ो। और नून का पुत्र यहोशू या पुत्र का पुत्र कालीब जो देश के भेद लेने में से देश को भेद लेने में थे, अपने अपने
वस्त्र फाड़कर इस्राएल के सारे मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वो अत्यंत उत्तम देश है। बोलो ना। हमें भेद लेने के लिए मूसा जब कादेश बर्निया से कानान को जो बेचने के लिए जब भेद लेने के लिए गया था, हम जो जाकर देखा वो देश बहुत उत्तम देश है। वो देश बहुत 8 वचन पढ़िए। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो बोलो हालेलुया बोलो ना। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मध की धारा बहती है, वो वहां हमें पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। बोल हालेलुया बोलो ना। वो बहुत अच्छा देश है, बहुत उत्तम देश है। घूम कर आकर बता रहे हैं, जाकर आकर बताए बहुत अच्छा देश है, बहुत उत्तम देश है, बहुत अच्छा देश है और बहुत उत्तम देश है। प्रभु आपको ब्लेस कर और आशीषित करें। ये कौन बोलता है? कालेब और यहोशुआ। इससे पहले ये 12 लोगों को भेजा था, उसमें 10 लोग आकर गलत बात बोलने लगा। वो क्या है ना, ये लोग बहुत अट्टे गट्टे हैं। ये लोग क्या है? अट्टे गट्टे, राक्षस क्या बोलते हैं, राक्षस लोग है। बहुत उनका हाइट है, बहुत वेट है, उनके साथ सामना करना बहुत मुश्किल है। देश तो अच्छा है बट उनसे लड़ना अच्छी बात नहीं बाबा, वो हम लोग खत्म कर डालेगा। वो देश अच्छा नहीं है, हम वहां नहीं जाएगा। वो देश अच्छा नहीं है, हम वहां नहीं जाएगा। लेकिन 2 लोग ने स्टेटमेंट दिया है, परमेश्वर हम पर प्रसन्न हो तो। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। मैं आपको कहता हूं, आप इस संस्था को चैलेंज करो। परमेश्वर मेरे हार हो तो मेरा विरोध कौन खड़ा रह सकता है? हालेलुया। यहाँ पर कहता कालेब और यहोशुआ कहता है, परमेश्वर हम पर प्रसन्न हो तो जरूर हमें परमेश्वर पूछाएगा। जरूर परमेश्वर हमें वो क्या करेगा, वहां पर पूछाएगा। उसमें और एक वचन 13 अध्याय में आप 30 वचन में पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण शब्द वहां पर लिखा हुआ है। और पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार में कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को, हम आप चढ़कर उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह है हमें ऐसा करने की शक्ति है। हमको ऐसा करने की शक्ति परमेश्वर ने दे के रखा है। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। क्योंकि कालेब यहोशुआ कहता है, परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। परमेश्वर की मनोहरता मुझ पर है। परमेश्वर की मनोहरता किस पर है? मुझ पर है। वो निस्संदेह है, वो हमारा साथ है, वो हमारा सहायता करता है। कालेब यहोशुआ दोनों अच्छा स्टेटमेंट दिया है। जो अच्छा स्टेटमेंट दिया वो कालेब और यहोशुआ, ये दोनों कानान देश में पहुंचा और किसी ने भी नहीं गया। और किसी ने भी 40 लाख लोग थे, 6000 युद्ध पुरुष थे, 6000 पुरुष थे। 6000 पुरुष में सिर्फ 2 ही लोग गया है। क्यों? ये लोग ने अच्छा स्टेटमेंट दिया है, परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो तो वो परमेश्वर हमको वहां पर पहुंचाएगा। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। तो परमेश्वर की मनोहरता हम पर प्रकट हुआ है। परमेश्वर की मनोहरता हम पर प्रकट हुआ है। और भी बहुत सारे वचन है, लेकिन मैं कुछ ही आपको 3 विषय को बताना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है। प्रभु आपको ब्लेस करे। मतलब गाना होगा तो मुझे बता दो, हालेलुया बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। इसमें परमेश्वर की मनोहरता हम पर प्रकट हुआ है। ठीक है, अभी मैं परमेश्वर को प्रिय रहना है। परमेश्वर की मनोहरता हम पर प्रकट हुआ, इसीलिए हम आके बैठे हम पर, है ना। नहीं तो हम जीवित रहते थे, हम जिंदा रहता था, खत्म। कहाँ था, कहाँ रहेंगे हम, पता नहीं कहाँ है। परमेश्वर की मनोहरता हम पर है करके हम आज
यहाँ पर आया है। प्रभु आपको ब्लेस करे। उसमें एक 3 शब्द परमेश्वर की, मैं परमेश्वर में क्या बोलते हैं, परमेश्वर का प्रिय मैं रहने के लिए, मैं परमेश्वर का प्रिय होना चाहिए, मैं परमेश्वर का प्रिय होना चाहिए। जब नया शादी होती है तो लड़की चाहती है कि वो मेरा सुने, वो कौन है वो, हमने यहीं पर सीखा वो ये करके। हमारा गाँव में हस्बैंड बोलते हैं और पति बोलते हैं तो अत्तान बोलते हैं, बराबर है कि नहीं। यहाँ पर वो, यहाँ पर वो, यहाँ पर क्या है, वो हमसे प्रिय है, उसका ना सुने, किसका, सास का, मेरा सुने। सच बोलो ईमानदारी से, सास भी एक दिन बहू थी, सास भी एक दिन बहू थी। हमारा भाषा में अतान बोलता है और एक वर्ड है उसका मीनिंग पता नहीं, एनंग करके बोलता है, एंगा सुनेंगे अले बोलो ना ऐसा बोलता है एक हमारा भाषा में, तमिल भाषा में। यहाँ पर ऐसा पति को बुलाता है और क्या बोलता है, ओ सुनो थोड़ा, सुनता है क्या, बराबर है कि नहीं। ये सब हमारे साथ होता है कि नहीं होता बाबा, हाँ ओके होता है। सुबेदा जी बराबर है कि नहीं, हाँ बराबर। फिर राइट बोला, मेरा प्रचार राइट पर राइट है, हालेलुया बोलो ना। और ये क्या बोला, नया शादी में वो मेरा सुने, कौन सुने, मेरा वो सुने, वो सुने। अगर वो उनके बात को सुन लिया है वो रानी बन जाएगा। दूसरे को बता दी वो मेरा ही सुनता, मेरा पति है ना उसका माँ का नहीं सुन, मेरा ही सुनता, बराबर है कि नहीं। वो जगह 10 लोगों को डिंडारा पीटेगा, वो जगह 15 लोगों को डिंडा पीटेगा, अल्ले बोलो ना। बहुत अच्छी बात है, सुन रहे यीशु के नाम से। बाइबल भी उस बातों का आदर करता है, बाइबल उस बातों को क्या करता है, हाँ शादी के बाद लड़की क्या बोलता है, लड़का पत्नी के साथ रहना है, बाइबल भी मानता है, इसलिए उस बात को हम आदर करते हैं यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको ब्लेस करे। वो मेरा सुनता है उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको बहुत क्या लगता है, हमारा बोलते हैं पास्टर मेरा भी वही सुनता, हमारा क्या बोलता है, सुबेदा जी मेरा ही सुनता। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, एक बुजुर्ग जोड़ी है, बहुत अच्छा जोड़ी है। बोल हालेलुया बोलो ना। एक बार हमारा जी सुबह ताली बजाई नहीं। वेरी गुड, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। आज इसमें एक 3 शब्द मैं बोलने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन समय जैसा है उसी तरह मैं आपको बताऊंगा। उसमें पहली बात हम निकालिए मेरे साथ, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग। बाइबल में श्रेष्ठ गीत करके एक पुस्तक है, सबोपदेश के बाद की पुस्तक है। आपके बाइबल में नीति वचन सबोपदेश, उसके बाद श्रेष्ठ गीत रहेगा, उसके बाद यशायाह रहेगा। आप निकाला वहाँ पर सबोपदेश की पुस्तक के बाद की पुस्तक, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग, इंग्लिश में श्रेष्ठ गीत करके बोलता है। उसमें पहला अध्याय 9 वचन को आप पढ़िए। हे मेरा प्रिय, ऐसा पढ़ो, उसमें रस होना चाहिए। हे मेरे प्रिय, ऐसे नहीं, हे मेरा प्रिय, अल्ले बोलो ना। आप तो हमारा बाहर देश तक याद करके बोलता है, मैं बोलता हूँ आप अलील को याद करके बोलो। हाँ हे मेरे प्रिय, नहीं अलील याद आने दो वहाँ पर, ऐसा बोलो। हाँ करिश्मा दिखना चाहिए, अलील यहाँ पर दिखना चाहिए, बोलो हाँ ऐसा बोलो। ये मेरा प्रिय, मैंने तेरी तुलना, मैंने, ये मेरा प्रिय, मैंने तेरी तुलना फिरौन के रथ में जुती हुई घोड़ी से की है। अल्लाह बोलो ना, बोल हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि हे मेरा प्रिय, मैंने तेरी तुलना है फिरौन के रथ में जुती हुई घोड़ी से की है। बोल हालेलुया बोलो ना। इसका मीनिंग क्या मालूम है, जुती हुई केड़ी का ये मीनिंग क्या पता है आपको?
यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है कि फिरौन की रद में क्या लिखा हुआ है? चुती हुई घोड़ी सी की है। प्रभु आपको ब्लेस कर। ये जो वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। राजा लोग जब यात्रा करते हैं तो कैसा यात्रा करते हैं? मालूम है? घोड़े का गाड़ी बनाते हैं, बैलगाड़ी नहीं बनाते। राजा लोग कौन सा गाड़ी में जाते हैं? घोड़े गाड़ी बनाते हैं। सबसे एक बड़ा जानवर है, तेज भागने वाले जानवर है, और उसका नाम है घोड़ा। आप घोड़ा को जब एकदम अच्छा क्या बोलते हैं, रनिंग रेस का जो घोड़ा आप देखोगे ना, वो देख रही एकदम भारी लगता है। उसका जो पूंछ ऐसा खड़ा करके रखता है ना, एकदम देखने को बहुत सुंदर लगता है। बराबर है कि नहीं? और मैं कभी कभी बच्चों का जो बुक में देखता हूँ, वहाँ पर घोड़े का बहुत दिखता है। बच्चों का फोटो बुक में भी वो फोटो आता है घोड़े का, एकदम दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। प्रभु आपको ब्लेस करे। ये जो घोड़ा जो है एक तेज भागने वाला जानवर है, वो तेज भागने वाला जानवर है। आप समझ रहे हैं? और ये राजा जो है घोड़े के रथ में यात्रा करता है, और फिरौन राजा का घोड़ा। और अगर हम आज संसार की बातों को कहते हैं तो ब्रिटिश में, जो इंग्लैंड में जो क्या बोलते हैं, एलिजाबेथ महारानी, इतनी अच्छा गाड़ी निकला। आज भी महंगा, एक से एक बढ़कर महंगा गाड़ी देश में निकलती है, फिर भी वो आज ही घोड़े के रथ में ही जाता है। घोड़ा गाड़ी में ही, पता है आपको इसका रहस्य? घोड़े गाड़ी में आप किधर भी जाओ, वो कहाँ बैठती है? घोड़ा गाड़ी में बैठती है। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये जो घोड़े का जो स्वभाव है बहुत तेज भागने वाला है, एक से एक बढ़कर भागने वाला। पता है आपको? घोड़ा कभी साथ में भागता है, अगर वो यहाँ पर भागता तो उससे तेज जाने का इच्छा करता है दूसरे घोड़ा। लेकिन यहाँ पर फिरौन जो क्या बोलते हैं राजा, ये घोड़े का जो गाड़ी बनाया, वो एक घोड़ा का गाड़ी नहीं है, गाड़ी एक है, लेकिन घोड़ा 8 घोड़ा रहता है। घोड़ा कितना है? 8 घोड़ा रहता है। 8 घोड़ा को एक ही गाड़ी में बांधकर और उसके ऊपर राजा बैठकर यात्रा करता है। बोलो ना। लेकिन घोड़ा एक साथ एक नहीं जाता है। अगर एक से एक आगे भागने के लिए कोशिश करता है घोड़ा, एक से एक आगे भागने के लिए कोशिश करता है घोड़ा, लेकिन घोड़े का जो स्वभाव को ट्रेनिंग किया जाता है। इस घोड़े का जो स्वभाव को क्या किया जाता है? ट्रेनिंग किया जाता है कि तुम लोग आगे पीछे नहीं भागना है, एक से एक बढ़कर नहीं भागना है, इसको हराने के लिए तुझे आगे नहीं भागना है। तुम लोग एक बड़ा क्या बोलते हैं, सेना का है, तुम लोग बड़ा युद्ध लोग है, युद्ध पुरुष लोग है। तुम लोग युद्ध करने वाले हैं। तुम अकेला जाकर युद्ध करने के लिए जाएगा तो लटक जाएगा, टूट जाएगा, तुम्हारा युद्ध हार जाएगा। इसलिए जो राजा युद्ध करने वाला घोड़ा जो है, 8 घोड़ा को एक ही साथ में बांधकर एक ही साथ में दौड़ने के लिए उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। उसको क्या दिया जाता है? ट्रेनिंग। उसके मन में जो चतुराईपन है, उसका मन में इसको हरा कर मुझे आगे जाना है, वो विचार है, उसको धीरे धीरे क्या करता है? मारता है। धीरे धीरे क्या करता है? मारता है। मुझे पता है कि कुत्ता किस तरह ट्रेनिंग किया जाता है। कुत्ता को ऐसा फोल्ड करके पेपर को उसको सिर पर मारता है। उसको सिर पर क्या मारता है? बैठने का तो बोलता है बैठ 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 बैठ, तो बैठता है। उसका स्वभाव भौंकने का है, भौंकना नहीं, चुप। कुत्ता बोले तो भौंकता है, बराबर कि नहीं? उसका स्वभाव ही है। अगर घर में पालने कुत्ता को ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसा है? बैठ बैठ, तो उसका भौंकने का जो स्वभाव है वो धीरे धीरे काट कर बैठता है। धीरे धीरे क्या करता है? बैठता है। और अपने घर के लोगों को देखता है, वो कुत्ता समझ जाता, हाँ ये घर का मालकिन है, ये मालकिन का भाई को है, बराबर है कि नहीं? ये मालकिन का भाई को मतलब भाई, अच्छा ठीक है, वाइफ है। अच्छा मैं हिंदी में बोला था, अरे बोलो ना, भाई को बोलते ना, बराबर ही बोला मैं। मराठी में था, हाँ मिक्स हो जाता कभी कभी, कोई बात नहीं, एडजस्ट करके सुन लो यीशु का नाम से। हालेलुया। ये इधर आ जा।
इधर आ। उठ कर राजा। हाँ, हालेलुया। और ये मालकिन का बच्चे हैं, ये मालकिन का परिवार है। और ट्रेनर बोलता है इसको तो भोगना नहीं है, ये तेरा मालिक है चारों, ये तेरा मालिक है चारों, इनको तो प्रोटेक्ट करना है, इनको तो संभालना है, इनको तो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद ये लोगों को, ये परिवार लोगों को वो भोगता नहीं है। बाहर से कोई आता है तो उसको भोगने का, उसके ऊपर हमला करने का, ये उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके जो स्वभाव को फोड़ कर, उसके स्वभाव को काट कर उसे एक नया स्वभाव को सिखाता है, बराबर कि नहीं। तो उसी तरह फिरौन राजा याद करने के लिए एक घोड़ा का जो रथ जो तैयार किया जाता है, 8 घोड़ा को साथ में क्या बोलते हैं बांध कर दौड़ने के लिए उसको सिखाया जाता है, उसको सिखाया जाता है। ये 8 घोड़ा को कुछ घोड़े के अंदर जोश आता है कि दौड़ने के लिए, लेकिन उसका मन में ट्रेनिंग दिया जाता है कि तुझ पर जो सवार करता है वो देश का राजा है। देश का कौन है? अगर तू दौड़ेगा वो नीचे गिर जाएगा, उसको संभालना तुम लोग 8 लोगों का काम है। उस राजा यात्रा करते हो गाड़ी को, रथ को संभालना तुम लोग के ऊपर है। अगर तुम लोग एक दूसरे के ऊपर क्या बोलते हैं दौड़ने के लिए, एक दूसरे को हराने के लिए आगे कोशिश करोगे तो तुम्हारा गाड़ी बिगड़ जाएगा, तुम लोग का गाड़ी बिगड़ कर तुम लोग गाड़ी तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा, तुम भी मार लगोगे और राजा भी नहीं बचेगा। वो ट्रेनिंग दे देकर इन 8 घोड़े को एक ही साथ में दौड़ने के लिए उसको तैयार किया जाता है। बोलो ना फेलोशिप। फर्स्ट वर्ड, मैं परमेश्वर की प्रिय रहने के लिए मुझे एकता, फेलोशिप बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? एकता होना बहुत जरूर। आप अगर एकता में शामिल है तो आप परमेश्वर का प्रिय है। बोलो ना। फर्स्ट एकता कहाँ आता है? परिवार में आता है। मेरे मैसेज में घूम फिर कर एक पॉइंट जरूर आता है परिवार के ऊपर। बोलो ना। मैं किधर भी मैसेज दूँ मेरा मैसेज में एक पॉइंट होता है परिवार। अल्ले बोलो ना। बोल हालेलुया। पति पत्नी बच्चे एक परिवार है। ये क्या है? इस परिवार के ऊपर क्या होना चाहिए? एकता होना चाहिए। आप मिलजुल के रहना चाहिए, आप एक बात पर आना चाहिए, आप लोग के अंदर एक यूनिटी होना चाहिए, आप लोग के अंदर एक मार्ग होना चाहिए, आपके अंदर चुनाव एक होना चाहिए, आपके अंदर सलाइट एक होना चाहिए, आपके अंदर एक विचार आना चाहिए, तो ही आपका जो जिंदगी जो गाड़ी जो रथ है वो बरोबर चलेगा, वो बरोबर चले। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया बोलो ना। 4 लोग परिवार में या 2 लोग 3 लोग 4 लोग 5 लोग परिवार में अगर आप एकता नहीं कर पाते हैं, नहीं रख पाते हैं, आपका मन एडजस्ट नहीं होता है तो कलीसिया में 100 लोग हैं, कैसा मैच होगा? एकता मैनेज करना बहुत जरूरी है। हालेलुया बोलो ना। नहीं मेरे को ये पसंद नहीं है, मेरा वाया अलग है। अगर 4 लोग में ऐसा है तो 100 लोगों में आपको जमना बहुत मुश्किल है। कुछ इस चीज़ को मुझे क्या करना है? कुछ इस चीज़ को मुझे क्या करना है? बोलो, कुछ चीज़ को मुझे क्या करना है? त्यागना है। कुत्ता भौंकने का आदत है, लेकिन उसको दिया जाता है ट्रेनिंग, भौंकना नहीं है। तो अपने भौंकने का अपने आदत को क्या कर दिए? छोड़कर भौंकना बंद कर देता है। मैं कहता हूँ कि कुत्ता मान सकता है, परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने आपको और मुझे किसके स्वरूप में बनाया? अपने स्वरूप में बनाया। 8 घोड़ा जो है, 8 घोड़ा है, इसको जोश आता है दौड़ने के लिए, बट वो याद करता है मुझ पर सवार राजा याद। मुझ पर सवार करता हूँ कौन है? मुझ पर सवार करता कौन है? मैंने कहा कि फिरौन राजा है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ हमारे एक राजा है जो हम पर यात्रा करता है। बोलो हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। बोलो मैं भी घोड़ी हूँ। बोलो हालेलुया बोलो ना। बोलो मैं भी घोड़ा हूँ। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। मुझ पर कौन सवार करता है? बोलो उसका नाम है यीशु। करता कि नहीं करता है? करना कि नहीं करना है? उस यीशु को संभाल के लेके जाना किसका काम है? बोलो आपका काम है। शायद आपको गुस्सा आ सकता है, शायद आपको बहुत मुंह गड़बड़ आता है, मुंह कुछ बोलने के लिए आता है,
बट अगर आप मुंह खोल दोगे, इस मसीह का जो यात्रा है आपके ऊपर जो सवार करता है वो नीचे उतार देगा, वो नीचे उतर जाएगा। अल्ले बोलो ना, बोल अल्ले बोलो ना। बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी में कितने लोग यात्रा किया मुझे मालूम नहीं है। हम लोग ने जब पास्टर्स तो लोग जब गए थे, हम लोग अलीबाग गए थे, हम लोग जो कलमा मुमरा दिए गए जो पास्टर जो लोग हैं 20, 25, 30 पास्टर जो है, हम लोग एक बार अलीबाग गया था। हम लोग घोड़े में रथ की यात्रा की है, मतलब क्या किया है, दौड़ रहा था। बोला अल्लाह बोलो ना। और मैंने बोला कि मैंने कहीं दौड़ा नहीं है, मैं बैलगाड़ी में बैठा है और बैल के ऊपर बैठकर मैं यात्रा किया है, गाय के ऊपर बैठकर मैंने यात्रा किया है, लेकिन घोड़े के ऊपर यात्रा नहीं किया है। काम करो, मैं बैठता हूँ, ये पैर और ये पैर नीचे से घोड़े के साथ बांध के रखो ताकि घोड़ा जितने भी तेज दौड़े मैं नहीं ना गिरो। अरे बोलो ना। और मजाक मस्ती में लोग ने बांधा, टाउल लेके गया था, ये तो यहाँ से बांध कर, मैं बोला ये बांध लिया है तो इसको भी बांध लो, एकदम हाथ भी बांध लो ताकि कितना तेज दौड़ना थोड़ने दो, मैं गिरूंगा नहीं से। अरे बोलो ना, हाथ पैर सब बांध कर दौड़ा है और बहुत जितना मांगता तेज दौड़ना दौड़ लो, मैं गिरूंगा नहीं ईश्वर के नाम से। अल्लाह बोलो ना। यात्रा किया हमने घोड़े में, बट गिरा नहीं, क्योंकि गस के पकड़ा नहीं बांध के रख दिया। बोला हालेलुया। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? आपका परिवार के साथ एक बंधन होना चाहिए, आपके परिवार एक दूसरे के पास क्या होना चाहिए, हाथ में हाथ देकर बंधन होना चाहिए, तो ही आपकी गाड़ी का यात्रा में परमेश्वर बरोबर सफर कर सकता है। करने के नहीं करना है, करने के नहीं करना है। मैं चाहता हूँ आप एक रथ है, आप एक घोड़ी है, आप एक घोड़ा है ना, पति पत्नी बच्चे सब घोड़ा है हम परमेश्वर के लिए, और उस गाड़ी में परमेश्वर यात्रा करता है। बोल हालेलुया बोलो ना। जिंगल बेल जो गाना हम गाते हैं, अभी क्रिसमस गाने वाले हैं, और एक बुजुर्ग आदमी कुछ बैग लेकर गाड़ी में बैठ कर आता है, राधा की नहीं आता है, उसको याद करके एक मैसेज लिया मैंने यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। वो घोड़ा का जो रथ को लेकर आ रहा है कि उसमें गिफ्ट लेकर आता है, गिफ्ट लेकर आता है। अगर हम असली परमेश्वर के लिए घोड़ा बनकर परमेश्वर हम पर यात्रा करेगा, मैं कहता हूँ परमेश्वरी गिफ्ट मिला है तो इस पृथ्वी पर क्या चाहिए हमको। हालेलुया बोलो ना। इसके लिए मैं कहता हूँ परिवार में क्या होना चाहिए, एकता। मैं अपने परिवार में एकता रहने के लिए मुझे जो त्यागना है, मुझे आर्य को कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा, पत्नी को कुछ त्यागना पड़ेगा, पति को कुछ त्यागना पड़ेगा, बच्चों को कुछ त्यागना पड़ेगा, तो ही वो गाड़ी बरोबर स्मूथली जाएगा। आप हर एक जिद पकड़ करोगे, आप एक पकड़ करोगे, एक पकड़ करोगे, बच्चा एक पकड़ करेगा, वो रथ सीधा नहीं जाता है, वो रथ सीधा नहीं जाता है। और इसी तरह मैं कई बार कहता हूँ, आप फैमिली प्रेयर करो, आप फैमिली प्रेयर करो। इस रथ का सक्सेस कहाँ होती है मालूम है? फैमिली प्रार्थना में। फैमिली प्रार्थना में सुबह तो तुम्हें हो गया है तो रात को फैमिली प्रेयर करो, कल तो तुम्हें रहेगा ही नहीं यीशु के नाम से। उस फैमिली प्रार्थना ही आपको इस रथ को स्मूथली लेके जाने के लिए उत्साहित करता है, गाइड करता है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको सबको कहता हूँ, आप लोग फैमिली प्रेयर करो। रात को खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद परिवार मिलकर, 4-5 लोग मिलकर, आपके परिवार में मिलकर एक गाना बोलो, एक अध्याय पढ़ो और प्रेयर करो। हालेलुया बोलो ना। एकता को धीरे धीरे मजबूत करते जाएगा। हालेलुया। 8 घोड़ा सब तेज दौड़ने वाले घोड़े को उनको क्या बोलते हैं, माइंड वॉश कर उनके सेट करके उनको तैयार करता है कि राजा यात्रा कर सके। बराबर। मैं कहता हूँ संसार के घोड़ा को ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग की गरज है। संसार के घोड़े को ट्रेनिंग गरज है। हम सब आत्मिक लोग हैं, हमको ट्रेनिंग देने का कोई गरज नहीं है। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया बोलो ना। जो बाइबल पढ़ता है, जो वचन पढ़ता है, जो सत्य को सुनता है, जो सत्य अनुसार का चलता है, मैं कहता हूँ वे सब तैयार है यीशु के नाम से। आपको तैयार करने की गरज नहीं है। आमीन बोलो। हाँ या ना। क्या आपको ट्रेनिंग की गरज है? आपके परिवार को संभालने के लिए, आपके परिवार एक साथ चलने के लिए आपको ट्रेनिंग की गरज है? नहीं। आपको पता है कैसा है इस वचन के अनुसार। हाँ बाइबल पढ़े हैं, आप सत्य को जानते हैं, सत्य को सुनते हैं, आप सुन रहे हो और सुनता ही रहोगे, तो आपको पता है कि परिवार कैसा घोड़े के समान स्मूथ लेके जाना है।
आपको ट्रेनिंग गरज है? ट्रेनिंग आवश्यकता है? नहीं, परमेश्वर हमारा ट्रेनिंग है। परमेश्वर हमारा, जहां मैं गिरता हूं वहां मुझे उठाने के लिए परमेश्वर आता है। आता कि नहीं आता है? जहां हम गिरते हैं, जहां हम फिसलते हैं, परमेश्वर उठाने के लिए आ जाता है। आता कि नहीं आता है? मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ही आपको ट्रेनिंग देवे और प्रभु आपकी ट्रेनिंग दिया हुआ है। हालेलुया। हर एक वचन जब आप सुनते हो, परमेश्वर आपको तैयार करता है कि नहीं करता है? एकता क्या है? एकता। आपके परिवार का एकता बहुत जरूरी है। मैं क्यों इस बात को बहुत प्रेशर करता हूं मालूम है? वो आपका परिवार है। आप सुकून से रहेगा, कलीसिया में सुकून मिलता है थोड़ा समय के लिए, यही सुकून हमेशा के लिए रहना है तो आपके परिवार की एकता बनाओ, आपके परिवार का अच्छा प्लेटफॉर्म बनाओ, आपके परिवार की यूनिटी बनाओ। आप लोग बैठ के बात करो यीशु के नाम से। मैं आपको उत्साहित करता हूँ मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप बैठो ना, पति को तुच्छ मत जानो, पत्नी को तुच्छ मत जानो, माँ को तुच्छ मत जानो, बच्चों को तुच्छ मत जानो। बैठो, आपस में सामने बैठकर बात करो, रहस्य बताइए। आप जो करना चाहते हैं आप बच्चों को बताइए और बच्चे भी मुंह खोल के बोलेगा। पत्नी को बताइए, पत्नी को एक दूसरे के बैठकर बात करो। मैं कहता हूँ उधर ही एकता मजबूत होने वाला है। बोलो ना, बात करना है, बैठ के बात। इसी कौन बस बात करे? वक्त आएगा। आज आपने किया है, आज आपने किया है, ये रिटर्न आपको भी आ सकता है। सावधान से रहो। पानी देने के लिए, खाना देने के लिए, कपड़ा धोने के लिए बास ही कोई नहीं आएगा। हालेलुया बोलो ना। जब हमारी हालत बुराई होती है, जब कुछ सिचुएशन आता है, मैं कहता हूँ परिवार को छोड़कर कोई नहीं आता है, कोई नहीं आएगा। बोलो हालेलुया बोलो ना। इसलिए मुख्य बहुत जरूरी है आपके परिवार। जब आप परिवार में एकता हो जाते हैं, यूनिटी हो जाते हैं, मैं कहता हूँ आप कलीसिया के लिए आशीष का कारण बनोगे। पहला आपका घर होगा, उसके बाद कलीसिया आशीषित रहेगा। आप घर में ही एकता नहीं है तो यहाँ पर कैसे एकता रहोगे? घर में ही एक दूसरे बातों को सहन शक्ति नहीं तो यहाँ पर सोलो अपने अपने राय देंगे तो कैसा सहन शक्ति होगी? नहीं। अगले बोलो ना। मैं कहता हूँ आप अपने घर में बात करते वक्त कलीसिया के विरोध बात मत करो, किसी परिवार के विरोध बात मत करो, पास्टर के विरोध बात मत करो। अगले बोलो ना। आप समझदार है। आज आपने बोला है तो भी कल आकर पास से हाथ मिलाकर प्रे करके जाओगे, आप बदल जाओगे, आपका सुबह बदल जाएगा। बट इस बात को आपके बच्चा सुनता है वो कट्टर बन सकता है। आज जो सुनता है पास ऐसा है, कलीसिया ऐसा है, ये लोग ऐसा है, चल कोई मन में जाना नहीं। आज आपके बात सुनकर आपके पीछे आएगा। वक्त आएगा, उम्र बढ़ेगा, जब वो समझदार बनेगा, सियान बनेगा, तरुण बनेगा, जब वो एक लेवल में आ जाएगा, उसका मन में गलत फीड आपने दिया है, उसका मन में गलत बोझ बो के रखा हुआ है। कलीसिया के लोग सही नहीं है, कलीसिया सही नहीं, पास्टर सही नहीं, आप आओगे यहाँ आपके बच्चा नहीं आएगा। ले बोलो ना, बोलो हालेलुया बोलो ना। इसलिए मैं कहता हूँ आप गलत बात कभी मत बोलिए। 12 लोग में 10 लोग गलत बात बोला। भेद लेने के लिए जब गया था 10 लोग गलत बात बोला। ये लोग कानान जा पाया? आप कानान जा पाया? नहीं। 2 लोगों ने अच्छा स्टेटमेंट दिया है, परमेश्वर यहोवा हमसे प्रसन्न है तो जरूर परमेश्वर में पहुंचाएगा। ये 2 लोग गया कि नहीं गया है? ये 2 लोग गया कि नहीं गया है? मैं कहता हूँ गलत बात आप मत बोलिए। मुझे लगा ये 10 लोग नहीं गया है, मुझे लगा 10 लोग नहीं गया। आज परमेश्वर ने बोला बेटा वो 10 लोग नहीं है, उनके 10 गोत्र का लोग गया ही नहीं है। 10 गोत्र लोग ही वो गया नहीं, उनका बच्चे का बच्चे गया, वो लोग ने नहीं गया। 10 गोत्र लोग रास्ता में समाप्त, 10 गोत्र लोग रास्ता में मर चुका है। मेरी बात आपको समझ में आया? हाँ, अगर आप गलत बोलते हैं तो आपको ही काटना पड़ेगा। इसीलिए अब अच्छा बोझिए, एकता को समझ लीजिए। देखिए समझ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसको परमेश्वर के ऊपर छोड़कर आप एकता को बोइए, आप बहुत आशीषित रहोगे। तो ही
परमेश्वर को प्रिय बन सकता है। परमेश्वर को मुझे क्या बनना है? प्रिय। बोलो, हाथ बंद करके बोलो, मैं परमेश्वर को प्रिय बनना चाहता हूँ। दिल से बोलो, मैं परमेश्वर का प्रिय बनना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं कलीसिया का प्रिय बनना चाहता हूँ। बोलो, मैं कलीसिया का प्रिय बनना चाहता हूँ। बोलो हालेलुया। कलीसिया मेरा नहीं है, कलीसिया यहोवा का है। ये भवन किसका है? बोले, इस भवन किसका है? इस भवन किसका है? मैं चार दीवार के बारे में बात नहीं करता हूँ। ये दीवार हमारा नहीं है, ये चार दीवार हमारा नहीं है, लेकिन हमारा, हम सभी का हृदय परमेश्वर का है। परमेश्वर दीवार में वास करता है कि आपका हृदय में वास करता है? आपका हृदय में वास करता है। अब आरे का हृदय में यहोवा वास करता है। हालेलुया बोलो ना। आपका हृदय में परमेश्वर वास करता है, इसलिए मैं कहता हूँ हाँ, परमेश्वर का प्रिय होना चाहिए। बोलो हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर के प्रिय बन के देखो, आपका मन में कितना समाधान मिलेगा। बाप रे बाप रे बाप रे, मैं क्या बताऊं आपको। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय बनो। किसका प्रिय बनो? परमेश्वर प्रिय बनने की नहीं बनना है, बनने की नहीं बना। परमेश्वर प्रिय बनने के लिए पहला क्या करना है? परमेश्वर प्रिय बनने के लिए पहला क्या करना है? एकता। क्या रहना चाहिए? एकता। कहाँ शुरुआत होना चाहिए? पहला परिवार में, पहला आपके कुटुंब में, पहला आपके घर में। हालेलुया। पहला आपके घर में एकता होना चाहिए। हाँ, परमेश्वर के भवन के लिए जो भी करते हैं वो मिलकर करो यीशु के नाम से, बहुत आशीषित है। जो भी काम करता है परमेश्वर के भवन में प्रभु के लिए परिवार के साथ करो, बहुत आशीषित है। आइए ना यार, आइए ना, आप उसका अनुभव करो यीशु के नाम से। आप अपने जीवन में अनुभव के साथ जीने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ, है ना। यहाँ पर राजा यात्रा करने के लिए एक रथ को इसी तरह तैयार किया जाता है। राजा यात्रा करने के लिए इतना तैयार करता है, तो मेरा परमेश्वर भी राजा है। इस्राएल लोग ने अठाया, लेकिन मैं अठाया नहीं। आइए ना, बाइबल स्टडी में आता है, समझ जाता है। इस्राएल लोगों के लिए यहोवा ही राजा था, यहोवा ही राजा था। शाऊल राजा मांगता करके लोग ने मांगा और राजा को दिया, दिया कि नहीं दिया? लेकिन हम तो पलट गए, हमको वही राजा चाहिए। बोलो ना, हमारा राजा कौन है? हमारा राजा कौन है? यहोवा है। बोलो, मेरा राजा का नाम यहोवा है। हालेलुया बोलो ना। वो यात्रा करने के लिए मैं अच्छा घोड़ा बनना चाहिए। बनना कि नहीं बनना है? गुस्सा वाला घोड़ा नहीं बनना चाहिए, जलस वाला घोड़ा नहीं बनना चाहिए, बोलो चतुराई घोड़ा नहीं बनना चाहिए, बोले वाला घोड़ा बनना चाहिए। कैसा? बोले, बोला बन, जो मांगता। ये तेज आता है, इसके अंदर तेज भागो। ये स्लो जाता है, उसके अंदर स्लो भागो। एडजस्टमेंट घोड़ा बना यीशु के नाम से। नहीं, मैं एक बार डिसाइड कर लिया ना तो कर लिया है। आपने डिसाइड करने को आता है, क्या यहोवा को नहीं आता है? ऐसा लगता है कि किसी को नहीं आता, सिर्फ मुझे को आता। ऐसा लगता है कि मैं ही डिसीजन लेता हूँ और यहोवा करता ही नहीं डिसीजन। बराबर है कि नहीं? मेरी बात आपको समझ में आया? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। घर में कोई तेज भागता है, उनके साथ तेज भागने की कोशिश करो। घर में स्लो चलता है, चलो उनके साथ। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? आपको एक एडजस्टमेंट होना चाहिए, आपको एक एडजस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि आपके रथ के ऊपर कौन बैठा है? आपका रथ के ऊपर कौन बैठा है? उसको संभाल के लेके जाओ, उसको संभाल कर लेके। हालेलुया बोलो ना। भजन संहिता 133 में पहला वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है, पढ़िए। पढ़ो उसको। देखो क्या भली और मनोहर बात है, क्या है भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया बोलो, बोल हालेलुया। पहला भाई लोग घर में मिले रहना चाहिए, परिवार में मिला रहना चाहिए। उसके बाद उनका जो प्रेम है, कलीसिया में जो भाई लोग जो बैठे हैं, पुरुष लोग में से एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक दूसरे का हेल्प होना चाहिए, एक दूसरे को सहायता करना चाहिए। उसी तरह स्त्री लोग में भी एकता होना चाहिए। तो ये बाइबल कहता है मनोहर बात है।
तू ही क्या कहता है? बोलो, तू ही क्या कहता है? आप इस बात को पूरा करने के लिए मैं कहता हूं, मैंने कहता हूं, लेकिन बाइबल कहता है। देखो ये क्या है कि बलि और मनोगर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, भाई लोग आपस में और बहन लोग आपस में, भाई लोग आपस में, बहन लोग आपस में मिले रहो। मेरी बात आपको समझ में आया? तो आप लोग यूनिटी में बैठना बहुत, एकता में बैठना बहुत, स्त्रियों में एकता आने के लिए कोशिश करना चाहिए। पुरुष में एकता में आने के लिए क्या करना चाहिए? कोशिश करना चाहिए। बच्चों में एकता आने के लिए कोशिश करना चाहिए। बड़े को ऊपर बीच में एकता आने के लिए कोशिश करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता तो ही हम परमेश्वर का प्रिय बन सकते हैं। नहीं मेरे को ये जमता नहीं, मैं इसमें नहीं जाता, मैं इसमें नहीं जमता, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, ये बहुत मुश्किल है बाबा, ये लोगों के साथ जाना बहुत मुश्किल है, ये अलग, ये बाकड़ा दिकड़ा खींचता है। गुस्सा क्यों नहीं बोलते? बताते नहीं बताते? मैं कहता अगर वो वाकड़ा खींचता तिकड़ा खींचता तो किसने दो, आप दोनों के बाद जो हाँ मिलकर हम चाहते हैं यीशु के नाम से। मेरी बात आपको समझ में आया? जहाँ 50-100 लोग हैं वहाँ सबका एक दिमाग चलता ही चलता। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, आप उसका दिमाग मत चलाओ, इनका दिमाग मत चलाओ, प्रभु का वचन को लेकर आगे जाओ। आपके अंदर प्रभु का वचन होना चाहिए। आपके अंदर क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन। एकता होने के लिए आप शूट हो जाओ, आप शूट हो जाए। एकता वो नहीं है, लेकिन आप बनो यीशु के नाम से, आप आशीषित रहोगे। परमेश्वर को तो ही हम प्रिय बन सकते हैं, परमेश्वर हम प्रिय बन सकते हैं। यहाँ पर पत्रुस भी कुछ वचन को लिखता है, आप पढ़िए। पहला पत्रुस 25वां अध्याय, दूसरा अध्याय 25वां वचन। पहला पत्रुस, क्योंकि तुम पहले निकालो, रुको सब लोग निकालने दो। पहला पत्रुस निकालो सब लोग, दूसरा अध्याय 25 वचन, 325 पेज नंबर निकालो। हाँ पढ़ो। क्योंकि तुम पहले भटके हुए भेड़ों के समान थे, भटके हुए भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राण की रखवाले अध्यक्ष के पास लौट आए हो, और अध्यक्ष के पास लौट आया हो। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। पहला में बैठे हुए था, पहला में क्या था? भटके हुए थे। इसका मतलब मैं इस सत्य को नहीं जानता था, मैं एकता में नहीं आता था, इसलिए मैं परमेश्वर का प्रिय नहीं बन पाया। मैं अपने मनमानी चलता था, मैं अपने चलाता था, मैं अपनी मार्ग पकड़ता था, मैं किसी के साथ जमता नहीं था, मैं अपना ले बोलो ना। बाइबल कहता है पर अब पहले कैसा था? परमेश्वर पर तो मैं भूल गया है। पर अब अपने प्राण के रखवाले और अध्यक्ष के पास तुम्हें लौट लाया है, यानी एक चरवा के पास तुम्हें लेकर आया है। एक चरवा के पास मैंने तुम लोगों को लेकर आया है कि वो तुम्हें एकता में अगुवाई करे, वो बराबर तुम्हें मार्गदर्शन करे। आप नहीं चल पाया, आप नहीं चल सका, इसलिए सिखाने वाले को तैयार किया है। इसके लिए सिखाने वाले को तैयार कर तुम्हें उस सिखाने वाले के पास लौट लाया है। अरे बोलो ना, मेरी बात आपको समझ में आया? मेरी बात आपको समझ में आया? एकता में आने के लिए मेरा मन नहीं मानता था, मैं नहीं मानता था, मेरे को नहीं पड़ता था, बट प्रभु का वचन कहता है पर अब मेरे बेटी तो यहोवा का प्रिय रहने के लिए, यहोवा का प्रिय बनना है, तो मैं जिस अध्यक्ष के पास मैं लौट लाया है उसकी बातों को सुनो। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। अगर चाली में अगर अध्यक्ष नहीं है, सब अपनी मनमानी करेंगे, क्या चाली टिकेगा? चाली टिकेगा? चाली में अगर एक अध्यक्ष रहेगा तो बराबर चाली चलेगा। अगर उस चाली में 2 अध्यक्ष बन जाएगा, एक चाली 2 टुकड़ा हो जाएगा, और अध्यक्ष 3 निकल जाएगा तो 3 टुकड़ा हो जाएगा। जितना अध्यक्ष बढ़ता है चाली उतना टुकड़ा होता है या ना?
आया ना? घर में भी परमेश्वर वही कहता है, घर में एक अध्यक्ष होना चाहिए। घर में कितना अध्यक्ष होना चाहिए? एक अध्यक्ष होना चाहिए। घर में एक अध्यक्ष होना चाहिए। उस अध्यक्ष के नीचे पूरी परिवार रहना चाहिए, तो ये परिवार बरोबर चलेगा। है ना? वहां जो सेट होता है, परिवार सेट होता है एक अध्यक्ष के पीछे, परिवार सुमूथली चलता है। परमेश्वर उसको कलीसिया में लेकर आता है। परमेश्वर कलीसिया में, कलीसिया के लिए अध्यक्ष जरूरी है। कलीसिया के अध्यक्ष बहुत 100 परिवार है तो 100 डिसीजन होगा, 100 बात निकलेगी। उन 100 बातों को एक बात बनाने के लिए एक अध्यक्ष जरूरी है। 100 बात बनेगा तो 100 काम कर सकता है? नहीं बनेगी। एक काम बनाना, 100 को चर्चा करके उसमें एक निकालना है। हालेलुया। पर अब पहला नहीं था, पहले एकता में नहीं थे, बट अब उस एकता में आएगा तो मैं परमेश्वर का प्रिय बन सकता है। मैं किसका प्रिय बन सकता है? परमेश्वर का प्रिय बनने की नहीं बनना है, यहोवा का प्रिय बनने की नहीं बनना है। आप यहोवा का प्रिय बन के देखो यहोवा आपको क्या क्या देता है। मैं कहा हालेलुया बोलो ना। अगर मैं किसी का प्रिय रहूँगा, जब भी उसके पास जाता हूँ, वो बेस्ट देता है, बराबर कि नहीं? अगर मैं मेरे प्रिय के पास जाता हूँ, जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, उसके बाद जाऊँगा तो मुझे जो पसंद है ये सब तैयार करके रखता है। वैसा हाँ, बहुत सारी परिवार है। उसमें एक परिवार है, पास्टर आता बोलेगा तो उस दिन घर को भी पहला सजा देता है। उस दिन क्या सजाता है? घर को सजाता है। फिर वो सुबह वो खुद उठती है, जल्दी खाना बनाता है, रेडी करता, पास्टर को ये पसंद है, पास्टर को ये पसंद है। अल्लाह बोलो ना। और धूप का समय पास्टर को चाय पिलाता है बड़ा क्लास में। अल्लाह बोलो ना। ठंडी के समय पास्टर को बड़ा क्लास में दूध पिलाता है। बोला अल्लाह बोलो ना। गर्मी के समय पास्टर को बहुत बड़ा नारियल पानी पिलाता है। अल्लाह बोलो ना। पास्टर आता होते तैयारी होता है, पहले इतना बड़ा क्लास में चाय क्या बोलते हैं चाय पिला लेती है तो उसमें पेट भर जाता है, फिर भी चपाती, फिर भी सब्जी, फिर भी चावल, खाओ खाओ खाओ। हमारा पास्टर फ्राई मछली बहुत पसंद है, वो फ्राई भी कर लेता है। प्रिय क्यों प्रिय, ये बहुत मेरा प्रिय है। मैं उनके लिए प्रिय हूँ। मैं उनके घर जाने से मुझे इतना बला देता, मुझे इतना देखभाल करता है। अगर मैं यहोवा का प्रिय बनूंगा, मैं जब उसके पास जाऊंगा क्या वो मुझे खाली छोड़ेगा? मैं यहोवा का प्रिय बनकर जाऊंगा, यहोवा के घर में मैं जाऊंगा, यहोवा मुझे खा लिया ना, जो मेरे प्रिय आया हाँ जा बोलेगा क्या? उचित वस्त्र, अल्लाह बोलो ना, उत्तम पदार्थ से वो हमें तृप्त करता है। बाइबल में लिखा हुआ है यहोशुआ में, वो उत्तम पदार्थ से वो तुम्हें तृप्त करता है। अल्लाह बोलो ना। मेरी प्रिय अगर यहोवा रहेगा, यहोवा का प्रिय अगर मैं ही रहूँगा तो मुझे उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। करता कि नहीं करता है? अब बोलो कि मुझे यहोवा का प्रिय बनना कि नहीं बनना है? बनना कि नहीं बनना है? संसार में 1000 बात होगी मेरी बहनों मेरी भाइयों, मैं बताता हूँ, संसार में 1000 बात, 1000 टेंशन, 1000 दुख होगी, उसको साइड में रखो, यहोवा का प्रिय बना यीशु बना से। उसको पकड़ के मत जियो, बस इसने किया इसने, उसको छोड़ के जरा यीशु का नाम दे। कुछ बातों को सॉल्यूशन पकड़ने के लिए ये एक टुकड़ा में, एक मार में 2 टुकड़ा होना चाहिए, बस छोड़ दो। एक मार में 2 टुकड़ा संसार लोग करता है, हम एक टुकड़ा में 2 टुकड़ा को जोड़ना चाहिए यीशु के नाम से। 2 टुकड़ा को हम जोड़ने वाला बनना चाहिए और तोड़ने वाला नहीं बनना चाहिए, है ना? हम एक मार 2 टुकड़ा के लोग नहीं है, 2 टुकड़े को एक मार में बनने वाले लोग, अल्लाह बोलो ना। 2 टुकड़े को एकता में बनाने वाले लोग है। एकता बहुत जरूरी है। आप घर में एकता बहुत जरूरी है। बाइबल कहता है पहले तुम भटके हुए थे, इस कलीसिया में आने के पहले अब आप अपने कुत्ते की जिंदगी देखिए। इस भवन में आने के पहले हमारा जिंदगी का थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखिए, क्या सुख था, क्या हमने पाया। रोज घर में झगड़ा, लड़ाई, रोज समस्या, रोज दुखते, लेकिन अब बड़ा समाधान, अब बड़ा शांति। प्रभु ने हमको सब कुछ दे रहा कि नहीं दे रहा है? सब प्रभु दे रहे कि नहीं दे रहा है? मैं कहता हूँ ये परमेश्वर
आपको सदा तक बना रहेगा। ये परमेश्वर सदा सर्व तक, सदा सर्व सदा वो आपका परमेश्वर बनकर आपका जरूरत को पूरा करते रहेगा। करेगा कि नहीं करेगा? मैं कहता हूँ आप आशीषित रहोगे। मैं वचन के साथ कहता हूँ आप ब्लेसिंग रहोगे यीशु के नाम से। हालेलुया, बोल हालेलुया। आप ब्लेस करें एकता, पहला एकता। और एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना 13 अध्याय में 35वां वचन। यूहन्ना निकालिए, यूहन्ना 13 में। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो हाँ, बाइबल क्या कहता है? आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम मेरे चले। 34 से 35 दोनों पढ़ो। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि सब निकाला बाइबल 152 हिंदी बाइबल में, एक पेज नंबर 152 नया नियम है 152। हाँ, अभी पढ़े उसमें 34 और 35। हाँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखा। बोल हालेलुया, बोलो ना। बाइबल बहुत क्लियर बताता है एकता बनने के लिए एक दूसरे से क्या करना चाहिए। अदरवाइज होता है क्या? अदरवाइज होता है क्या? मैं आपको कहता हूँ कभी कभी कोई हमको डांटने से, कोई हमको चिल्लाने से हम कभी कभी नाराज हो जाते हैं। सच है, सच है। मैं आपको कहता, अगर वो अच्छा के लिए डांटता है तो आप उसको गुस्सा मत करो, वो गलत आपका है। अगर आपके सही के लिए वो डांटता है तो मैं कहता हूँ आप छोटा या बड़ा मत सोचो, आप सिर झुकाए यीशु के नाम से। है ना, है ना। अगर आप गलत करते हैं, गलत हो गया है, मैं कहता हूँ 100% आपको डांटेगा। मैंने एक वर्ड पढ़ा, मैंने मुझे बहुत आकर्षित कर दिया है। हम लोग 90 के किड्स है, हम लोग 90 के किड्स है। आप समझ गया? 90 किड्स समझ गया? आप बच्चे लोग समझेंगे। बचल क्या बात 90 किड्स किधर लटक रहा बोलेगा। अरे ना, हम लोग 90 के किड्स है। हम 90 में स्कूल में जाते थे। 90 किड्स बोलेगा तो हम 90 का स्कूल के लोग हैं। 90 में तब टीचर का हाथ में एक बड़ा छेड़ी होती है। तब टीचर का हाथ में एक बड़ा, मेरा मम्मी घसीट के लेके जाती है, और लेके जाते हैं तो बोलता जी चल इसको मारो, नहीं पड़ेगा तो इसको मारो, इतना मारता मारो। मैं कभी पूछूंगा नहीं। बोले बोलो ना। टीचर मारते थे तो डर था। क्या था? डर था। आज हम बोलते हैं हमारे बच्चों हाथ में लगाना, हमारे बच्चे को हाथ मत लगाना। किसको बोलते हैं? टीचर को। इसलिए हमारा बच्चे जो टीचर के हाथ में जो मार खाता था तो अच्छा हो जाता था, सुधरता था। हाँ जी, टीचर के हाथ में तो मार नहीं खाते हैं, लेकिन पुलिस डंडा खा रहे। किसका डंडा खा रहे हैं? जो बच्चे टीचर का डंडा नहीं खाता है वो बच्चा जरूर पुलिस का डंडा खाएगा। आज देश ही सब बिगड़ा हुआ है। मेरे बात आपको समझ में आ रहा है? तो मैं कहता हूँ अगर आपको कलीसिया में पासो चिल्लाता है, डांट खाओ यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोलो ना। नहीं तो कल शैतान एक बड़ा गर्दन सिंह के समान फाड़ खाने के लिए इंतजार बैठा है। शैतान एक बड़ा फाड़ खाने के लिए इंतजार बैठा है कि आप कब मिलोगे उसके हाथों पे। तो एक दास को परमेश्वर पहले ही जता देता है कि इसको फाड़ खाने के लिए शैतान तैयार है, जा तू पहले उसको जता। बोला हालेलुया, बोलो ना। परमेश्वर ही रखा है। अगर आपको पास मैंने आके चिल्लाया, आपको डांटा भी है, तुम अपने मन से नहीं, यहोवा बोला करके मैं आया। बोला हालेलुया, बोलो ना। उस डांट को आप सुनकर अंगीकार करके बदलता था तो जरूर बहुत आशीष होता था। बोले हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया, बोलो ना। मैं एक अच्छे चरवाहा हूँ, आपको डांटने के लिए नहीं, आपके गलत में फंसना दे, आपके बच्चे के गलत में फंसना दे। हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया, बोलो ना। फंस भी गया तो मेरे को ही आना पड़ेगा, और कोई नहीं आएगा। आप बोल सकता आपको क्या मालूम पास्टर, मेरा परिवार क्या है ना, मेरा ये है, मेरा ये, आने दो, वो नहीं दो। कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। लिख के रखो, हालेलुया, बोलो ना। है ना, आखिरी में पास्टर को आना पड़ता है ना। 100% सच है। इसके लिए वहां तक होने से पहले चिल्ला दिया है, बोलो पास्टर इसको तो थप्पड़ दो तब ये सुधरेगा।
बोल हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। मास्टर का सीधा का तो ब्लेसिंग है। पुलिस वाले का डंडा करने से तो बच सकता है, बच सकता है कि नहीं बच सकता है? आप आशीषित रहोगे, प्रभु आपको ब्लेस करे। फर्स्ट वर्ड एकता। फर्स्ट वर्ड क्या है? एकता। समय खत्म हो गया है और एक वर्ड शुरुआत करके मैं खत्म करता हूँ। बीवी बोलती है आपने तो शुरुआत किया तो छोड़ेगी नहीं। बोलो कि खत्म करो, खत्म करो। हाँ? क्या बोलता है? उसको खाना नहीं दे। हालेलुया बोल, हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। हाँ, एक वर्ड बोलकर हम, बराबर है कि नहीं? पास्टर जो बोलना चाहेगा वो बोलने के बगैर छोड़ेगा नहीं, लेकिन मैं पूरा नहीं बोलूंगा। एक वर्ड बोलकर, सेकंड वर्ड, दूसरी शब्द क्या है ना? सुगंध देने वाला। दूसरा क्या है? अगर हम परमेश्वर का प्रिय रहेगा तो हमारे अंदर सुगंध प्रकट होना चाहिए। अल्लाह बोलो ना, अगर मैं परमेश्वर का प्रिय है तो मुझे में क्या होना चाहिए? सुगंध, बदबू नहीं आना चाहिए। बदबू नहीं आना, क्या होना चाहिए? सुगंध आना चाहिए। आप पढ़िए कि सॉन्ग ऑफ सॉन्ग यानी श्रेष्ठ गीत में, इसको मैं पूरा नहीं लूंगा, इसको मैं कंटिन्यू शाम को लूंगा क्योंकि समय खत्म हो गया है। एक शब्द बोलकर मैं आगे आपको जाता हूँ। ये बच्चों लोग का जो एनर्जी खत्म हो गया मुझे मालूम पड़ता है। हालेलुया। इसलिए एक शब्द, ये एक ही वचन पढ़कर हम प्रे करते हैं। पढ़िए, इसके बाद प्रभु भोजन है और खाना भी है। दूसरा अध्याय में दूसरा वचन पढ़िए जल्दी। मैं शारोन देश का गुलाब, जैसा मैं शारोन देश का गुलाब। शारोन करके लिखा है, हाँ? सोसन करके लिखा है कि सासोन? शारोन, शारोन लिखा है, सोसन लिखा है, शारोन, क्या लिखा है? शारोन। सारोन लिखा है। मैं शोषण करके पढ़ा है। कैसे शोषण? हाँ? अच्छा, दो में शोषण एक में सारोन है। ठीक है, शोषण और सारोन एक ही है। शोषण और सारोन एक ही। हाँ, जैसा शारोन की गुलाब, कैसे शोषण फूल। तो शारोन शुरुआत क्या भी शोषण कर दिए। हाँ चलो, जो बोलने का बोलो। हाँ, जैसे शोषण फूल, जैसा शोषण फूल कटीले पेड़ों के बीच, कटीले पेड़ों के पेड़ के बीच ही, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में, वैसा ही मेरी प्रिय युवतियों की बीच में है। अल्लाह बोलो ना। यहाँ पर एक गुलाब है, उस गुलाब का नाम क्या है? हाँ? शारोन का गुलाब। ठीक है, सारोन डिक्लेयर हो गया। कौन सा गुलाब है? हाँ? दो फूल का शिखर है। शारोन का गुलाब है और सोसन का फूल अलग है। ठीक है, तो सारोन का ले लेते हैं हम लोग। बाइबल में लिखा ना कि सारोन का ले लेते हैं। ये फूल अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन ये दोनों का, शोषण का और सारोन का, दोनों का फूल जो है एक ही टाइप का, उसका क्या बोलता है? सुगंध नहीं, उसकी पेड़ का जो है कटीले पेड़, एग्जैक्ट कांटा वाला पेड़ है। ये दोनों कौन सा वाला पेड़ है? कांटा वाला पेड़ है। और ये कांटा कैसा रहता है मालूम है? मैं बताता हूँ। देखिए, ये सारोन का फूल है। ये कौन सा है? हकीकत में नहीं है, लेकिन इमेज करो, ये सारोन का फूल है। और इस फूल को चारों बाजू क्या लगा हुआ है? कांटा। ये फूल का चारों बाजू क्या लगा हुआ है? ऐसा रहता है तो कांटा ऐसा रहता है। फूल ऐसा रहता है तो कांटा ऐसा रहता है। बरोबर है कि नहीं? और जब हवा लगती है, जब हवा लगता है, ये जो फूल है ना, ये थोड़ा सा ढीला रहता है। बराबर, ये थोड़ा सा ऐसा ढीला रहता है। ये फूल थोड़ा सा नाचता है। ये फूल थोड़ा सा क्या करता है? नाचते हो। ये जो कांटा है ना, ये फूल के ऊपर लगता है। ये कांटा इस फूल के ऊपर क्या करता है? लगने के कारण इस फूल के अंदर जो सुगंध है ना, ये हवा में फैलता है। ये हवा में क्या करता है? मेरी बात आपको समझ में आया? मैंने भी बहुत बार सोचा था, परमेश्वर को कुछ है कि नहीं पता नहीं, इतना अच्छा फूल है, कांटे के ऊपर छुपा के रखा है, छुपा के रखा है। क्या रखा है? तो उसको निकाले कैसा हम? उसको निकालेगा कैसा हम?
तो विचार तो आता ही है ना, आता ही है, आता ही है। हम कुछ स्प्रे तो लाया यहाँ पर, खत्म हो गया है, बराबर, ये मारता है, खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। इसको मारते हैं तो थोड़ा सा सुगंध आता है, इतना सा एरिया के लिए सुगंध आता है, बरोबर है कि नहीं? परमेश्वर पूरा देश को सुगंध से भरने के लिए सारण का पेड़ को लगाया है। बोल हालेलुया, बोलो ना। मेरी बात आपको समझ में आया? जब तेज हवा आती है, इस फूल जो है कांटे में जब लगता है, पेड़ का जो कांटे में लगता है, ये लगने के कारण यहाँ से सुगंध निकलता है। निकल कर आप देख, कभी कभी देखिए अच्छा खुशबू आता है, यहाँ नहीं आएगा, बॉम्बे में नहीं आएगा। जब आप गांव आते जाओगे, जब आप गांव जाओगे, अरे अच्छा सुमन आ रहा, कहाँ आ रहा, किधर आ रहा, किधर आपको कोई फ्रेम आ रहा है क्या, स्प्रे मारा क्या? कुछ नहीं मारा, किधर तो फूल का सुगंध निकलता है। समझ में आया? तो क्या कहता है, जब मैं परमेश्वर का प्रिय रहने के लिए, मैं यहोवा का प्रिय रहने के लिए, मेरे जीवन, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, मेरे जीवन के आसपास पूरा ऐसा कांटे का झाड़ लगा हुआ परमेश्वर। बोला ले, बोलो ना। मेरे खेर, मेरे चारों बाजू खेर का कौन है? बोलो क्या है? कांटा है। फिर मैं एक सारून गुलाब के समान है, मैं अब सारून गुलाब के समान। अब मैं समझ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब वचन परमेश्वर क्या बोलना चाहता आप समझ गया है। ये पहला गुलाब था सारोन का, जब हवा लगती है तो ये गुलाब इस कांटे पे लगकर इसको सुगंध को प्रकट करता है। परमेश्वर, वही परमेश्वर इस खनिजक लाइन कहता है, वैसा इस कांटे के समान परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर रखा है। अल्लाह बोलो ना। अब मुझे यहाँ से परेशानी आएगी, मुझे यहाँ से परेशानी आएगी, तो मुझे यहोवा का सुगंध प्रकट होना चाहिए। अल्लाह बोले ना। हम झगड़ा लोग नहीं बनना चाहिए। हम नंबर 1 झगड़ा लोग, नंबर 1 झगड़ा लोग नहीं बनना चाहिए। नंबर 1 सुगंध देने वाला बनना चाहिए। नंबर 1 सुगंध। किसका नाम लो, अरे यार बहुत अच्छा है, उल्टा बोलता ही नहीं, उल्टा सोचता ही नहीं, बहुत अच्छा है, ऐसा वो सुगंध आना चाहिए। ऐसा क्या होना चाहिए? पास्टर, इनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए। आप मत सिखाइए, ये गवाह सिखाएगा। सबक सिखाना हमारा नहीं है, सबक सिखाना हमारा। आप किसी का बुरा सोच मत, हो ये गवाह सोच लेगा, जैसा घर में वैसा भरना है। लेकिन आप अच्छा वचन सुनते हो, आप आरोग्य वचन को सुनते हो, आप वचन के अनुसार बदल जाए यीशु के नाम से। आप एक फूल की तरह है, आप एक फूल की तरह है। जब कांटा यहाँ वहां लगता है तो सुगंध प्रकट होती है। अगर प्रभु ने मुझे यहाँ रखा है तो मुझे भी इसी तरह सुगंध को प्रकट करना ही जरूरी है, इसलिए प्रभु ने यहाँ रखा है। अगर कोई परीक्षा आपके जीवन में आती है, पास्टर कितनी सहो, मैं कहता हूँ सुगंध बाहर आने तक सकते रहो यीशु के नाम से। कितना सहना पड़ता, मैं बोलता हूँ परमेश्वर आपको जब तक यहाँ रखा हुआ है, जब तक आप यहाँ पर बैठकर सुगंधी देना पड़ेगा। हल्ले बोलो ना। समझ में आ रहा? हम सुगंध देने वाले, हम लोग कौन है? सुगंध देने वाले। हाँ, सुगंध देने से मैं परमेश्वर का प्रिय बन सकता हूँ। समझ में आया? जब परीक्षा का समय, जब बड़े परेशानी के समय, हमारा मुंह से कोई गलत शब्द ना निकले, क्या परमेश्वर परमेश्वर करता, तुम लोग क्या जीसस जीसस कहता है, आस पास बहुत क्या चर्च बात करते हुए इतना परेशानी है। आप मत सोचिए, परीक्षा के समय जैसा कांटा लगता तो फूल का सुगंध प्रकट होती है, परीक्षा का समय आपका सुगंध प्रकट होना चाहिए। बोलो हालेलुया, बोलो ना। आप इतना तकलीफ होगी, मैं कहता हूं उतना परमेश्वर को जय जयकार करो। इतना दुख, इतने शैतान घेरा हुआ है, मैं कहता हूं आजादी करने के लिए परमेश्वर बाजी में खड़ा है, आजादी करने के लिए परमेश्वर बाजी में खड़ा है। लेकिन आप सुगंध को रुकिए मत। जो सारोन का जो गुलाब है, कांटा कितना भी लगने दो, ये बार बार लगता करके अपनी बदबू देगी क्या? क्या बोलते हैं, बांस दे देगी क्या? कितना भी लगने दो क्या देगा? क्यों? उसमें है ही वही है,
उसमें है ही चीज। हमारे में क्या है फिर? हमारे में क्या है? सुगंध है, बोलो मसीह है। हमारे अंदर कौन है? हमारे अंदर कौन है? ये वो नहीं है, हाँ, जान दो। अभी बोलती ये वो है। हमारे अंदर कौन है? तो क्या प्रकट होना चाहिए? प्रभु ही प्रकट होना चाहिए। संसार में जवाब देने के लिए सीखो। इतना परिचय, इतने यीशु बोलता परिचय है, मेरा यीशु ओनली भला करता है, मेरा यीशु ओनली। वक्त आएगा, वक्त आएगा। एक परिवार है, मैं साक्ष्य बोल के खत्म करता हूँ। हम जब सानपाड़ा में रहते थे, मेरा रवि की पहचान था। मैं नाम नहीं लूँगा, शायद वीडियो मेरा देख कर आज नहीं तो कल देखेंगे। हालेलुया बोला ना। एक परिवार, तमिल फैमिली, बहुत अच्छा परिवार, कमिटमेंट परिवार है। मैं कलीसिया को ऐसा चाहता हूँ कि आप ऐसा बनो। देखिए तो ही ब्लेसिंग है। बहुत अच्छा परिवार है और उनको 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। जवान लड़का है। आप कॉलेज में भी जाएगा ना तो 4 लोगों को समाचार बताएगा, और किधर भी जाएगा यीशु को प्रथम स्थान, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। वो लड़का जवान छोटा लड़का है, उसके सगे यूथ को, जवान लड़कों इकट्ठा करता है। चलो हम चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, चलो आज चर्च में काम है, हम सच में कुछ काम, हम जो काम करना हम लोग करते हैं। हम लोग जो काम करना है पास्टर को पूछ लेते हैं आज क्या काम है, हम जाके करते हैं। एक लड़का है, सबको कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आकर पूरी चर्च को काम करने के लिए उसने करवाया। एक लड़का है, सब काम करवाया और चर्च का सारे काम के लिए वो आगे खड़ा रहता था। वो जवान लड़का है, वो करने के कारण सब पूरी जवान एक गैंग हो गया है। और पहला वो शुरुआत की, आज उसके बाद आज भी वो चालू है। वो 10-15 लड़का, जितना भी वो चर्च में लड़का था सब जमा हो गया। चर्च में कुछ ही का काम है तो जवान आ गया, वो टीम आ गया जाता है। तो लड़का एरोनॉटिकल इंजीनियर, कौन सा? एरोनॉटिकल इंजीनियर बोलते हैं, जो आवाज जहाज का जो इंजन है, आवाज जहाज और जहाज का जो इंजन है जो समुद्र में जाता है, ये दोनों एक ही है, ये दोनों इंजन एक ही है। उसका इंजीनियर कोर्स करने के लिए चेन्नई में गया है। उसका इंजीनियर कोर्स करने के लिए चेन्नई में गया है। तो उसको जो लेके दे रहा था, क्या बोलते हैं, सीट लेके दे रहा था, वो बोलता 5-6 लाख में खत्म हो जाएगा, तो मैं सस्ता में आपको करवा के दे दूंगा। क्योंकि एक आदमी ने उसको लेके दिया, लेके देने के बावजूद वो फंसा को निकल गया। उसने बोला 4 साल कोर्स है, 4 साल में 4-5 लाख में खत्म हो जाएगा। ये मीठा बोलकर उनको उधर अपाय, मतलब क्या बोलते हैं, सीट लेके दे दिया। बाद में पता चला हर साल में 5-6 लाख लगता है। बाद में पता चला हर साल में 5-6 लाख लगता है। ये लोग घबर गया, डर गया। एक लड़का ने बोला मम्मी डरो मत, मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर सहायता करेगा। तो 4 साल बीता, किधर से भी उसको फंड नहीं मिला, किधर भी उसको फंड नहीं मिला। बासी में खुद का रूम था, उसके बच्चे पढ़ाई करने के लिए खुद का रूम को भेजा। 22 लाख को भेजकर ये सारे पैसे 22 लाख को उस बच्चे को पढ़ाई के लिए खर्चा किया। 22 लाख पूरा इस बच्चे को खर्चा के लिए खड़ा किया। वो लड़का उधर से, चेन्नई से इधर के बच्चे को कॉन्टेक्ट करे, आज चर्च गया, यूथ मीटिंग बना, वह प्रेयर किया, गाना गाया, वेरी गुड, शाबाश। ये लड़का उधर से इधर कॉन्टेक्ट किया है। फिर चेन्नई में जाकर वहां पर भी जो कलीसिया में जा रहा था उसमें भी ज्वाइंट होकर उसमें वहां पर एक गैंग बनाकर उसमें शामिल हो गया। अब समझ गया ना? आप गेहूं को दाना डालो, वो गेहूं उखरी आएगा ही आएगा। जिसका अंदर बीज है, जिसका अंदर मसीह है, वो टाइम पास करके कहीं बैठेगा नहीं है, आलसी बन के कहीं सोएगा नहीं है, उठकर आता ही आता है। अगर आपके अंदर मसीह है तो आपको कोई दबा नहीं सकता यीशु के नाम से। अगर मसीह नहीं है तो कितना भी खींचो, आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? मसीह है, मैं दबाऊं तो भी उठकर आएगा। अगर मसीह नहीं है, मैं कितना भी पकड़ खींचूं, कुछ काम का नहीं बनेगा। राइट। लड़का यहाँ पर भी यूथ को तैयार किया है, चेन्नई में गया है, वहाँ पर भी जो कलीसिया में, बहुत बड़ा कलीसिया में जॉइंट, बहुत सारे जवान मिला, इंग्रेज मिला। 4 साल पढ़े खत्म हो गया, सच बोलता हूँ, 4 साल पढ़े खत्म हो गया। सर्टिफिकेट लेकर बॉम्बे आया, उसको नौकरी नहीं मिला है। कितना लाख खर्चा किया मम्मी ने? भाभी 23 लाख
ये ओनली पढ़ाई के लिए। उसके बाद उसको आना जाना वो सब अलग है। लगभग 25 लाख के ऊपर उसने खर्चा किया है। पढ़ाई करके 100 डे के इंजीनियर सर्टिफिकेट लेकर बॉम्बे आया, और वो लड़का मेरे को भी बोला था, अंकल आप मुझे जॉब ढूंढो, अंकल आप मुझे, मैं ऐसे ही बैठा रहता है, भाई यहाँ पर ऑफिस है, वहाँ पर जो कम से कम काम करना 10-15 हज़ार पगार तो मिलेगा। मैं उनको सलाह दिया, लेकिन वो लड़का गया नहीं। हम वही बोल सकते हैं, जब तक उनको नौकरी मिला नहीं तब तक तुम दूसरा कोई करते रहो। बोला नहीं, और लेकिन उसका मन नहीं माना, मैं ये पढ़कर मैं एक कंपनी में नहीं काम कर सकता। उसने लड़का प्रार्थना किया, घर में प्रार्थना करता, चर्च में आकर रात को प्रार्थना करता, सुबह प्रार्थना करता, मेरा प्रभु तू देगा 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 देगा। अचानक एक कॉल आया आंध्र प्रदेश से, सेंट्रल गवर्नमेंट का, आंध्र प्रदेश से हवाई जहाज का एक बड़ा कैप्टन चाहिए था। हवाई जहाज का, सॉरी अपना क्या बोलते हैं, समुद्र का जो जहाज है ना, क्या बोलते हैं, बोट का एक बड़ा शिप, उसका एक बड़ा कैप्टन चाहिए था। वो यंग लड़का चाहिए था जिसका पास बुद्धि बहुत है, और इसका जो ट्रेनिंग है, इसका जो कोर्स है बहुत टॉप लेवल था। बोला कि तुम इंटरव्यू के लिए आ जाओ। आंध्र प्रदेश से उसको फ़ोन आया, तुरंत यहाँ से फ्लाइट पकड़ के गया। फ्राइडे को फ़ोन आया तो उस मंडे चाहिए, वहाँ पर मंडे को इंटरव्यू अटेंड करने के लिए पहुँचा। जब भी उसका उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 22-23 उम्र रहेगा, कितना 22-23 उम्र रहेगा, यहाँ पर गया। और ज़्यादा भी मोटा भी नहीं, ज़्यादा हाइट भी नहीं, मेरे जैसे ही, और हमारे जैसे कलर ही रहता है, काला ही रहे। गया और इंटरव्यू मिला उसको, बात हुआ, लड़का यहाँ पढ़ाई किया 12वीं तक यहीं पर, और इंजीनियर चेन्नई में कि यहाँ पर जो पढ़ाई उसका इंग्लिश टॉकिंग बहुत अच्छा था। वहाँ पर इंटरव्यू लिया, आंध्र प्रदेश के लोग हैं, और आधा इंग्लिश आधा तेलुगु में बोलता था। उसको ठीक से तेलुगु इंग्लिश आता नहीं, इस नर सवाल के लिए इंग्लिश में टॉकिंग जवाब दिया। प्रोफेट फिर एग्ज़ाम था, उसमें पास किया, काउंटिंग पास है। ये कैप्टन के लिए 600 लोग आया था, ये कैप्टनशिप के लिए कितना लोग आया था, 600 लोग वहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया था। लास्ट में कंप्यूटर एग्ज़ाम था, उसमें एक 6 क्वेश्चन है, 3 सेकंड में कंप्लीट करना है। 6 क्वेश्चन है, 3 सेकंड में कंप्लीट करना है, 3 ही सेकंड आपका एग्जाम का टाइम है। इधर हम लोग 3-3 घंटा 4-4 घंटा देते हैं ना, इसके लिए बच्चा सोकर आ जाता है। 3 घंटा देते, 4 घंटा देते, बच्चा आराम से सो जाता है। वो क्या कहता हूँ, हाँ चलो मैं भी लिखा देता हूँ। बाद में अरे मैं नाम नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, कम से कम नाम तो लिखना चाहिए, वो लिखने में बताते मैं नाम लिख के देता हूँ। बात नहीं, टीचर लेकर नाम लिख के देता, बराबर है कि नाम भी वैसे ही था। अरे बोलो ना, हाँ टीचर आएगा तो ऐसा लगता है कि बहुत लिखता है, कुछ भी नहीं आता है। दिखावा बहुत किया हम लोग ने बचपन में, अरे बोलो ना, आज जेल था। ब्लेस यू। खोल आया कंप्यूटर, लास्ट सेक्शन है, 3 सेकंड में 6 सवाल का उत्तर देना है। ये लड़का 2 सेकंड में उत्तर देकर जीत कर आया। आज आंध्र प्रदेश का जज का एक बड़ा कैप्टन है, उसका गवर्नमेंट ने ग्रीन पेन साइन करने को दे दिया। जो डीपी क्या बोलते हैं, पुलिस में कमिश्नर को क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा डीएसपी, आईजी, ये लोग जो ग्रीन पेन यूज़ करता है ना, हाँ जो भी है बाबा, बड़ा जो ग्रीन पेन यूज़ करता है, वो पेन यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट उसको अथॉरिटी दिया है। और वहाँ का जो है कोर्ट्रेस, आवाज कैप्टन का बड़ा कोर्ट्रेस है। कोर्ट्रेस बड़ा रूम नहीं है, बड़ा ज़्यादा स्क्वायर फीट नहीं है, 3000 स्क्वायर फीट है। एक रूम है, कितना 1000 स्क्वायर फीट है, 3000 स्क्वायर फीट है, ज़्यादा रूम नहीं है, 4 ही बेडरूम है। कितना, 4 ही बेडरूम है। एक ही लड़का है, वो अपने माँ बाप को लेके जा सकता है। अगले बोला ना, पगार ज़्यादा नहीं है, 6 लाख है, पगार ज़्यादा नहीं है, कितना है, 6 लाख है। वो पहला बहुत दिन के बाद नहीं है, सिर्फ शुरुआत का है, शुरुआत का है। कितना लाख है, मुझे लगा इसका पढ़ाई के ज्ञान में मिला, परमेश्वर का अनुग्रह है। अगले बोलो ना, मैं आज सारे बच्चों को देखकर कहता हूँ,
परमेश्वर ऐसा पकड़ के रखो, प्रभु के लिए जियो, प्रेयर करो और आपका कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई चर्च में रखो। मैं कहता हूँ यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी को परमेश्वर उठाएगा। होना कि नहीं होना? अभी बात खत्म नहीं हुई। 22 लाख को मम्मी ने रूम भेजा है, भेजा कि नहीं भेजा? भेज दिया। आज वही वासी में 1.5 करोड़ को उसका लड़के ने बुकिंग करके दिया रूम। कितना? 1.5 करोड़। बिल्डिंग के नीचे स्विमिंग पूल है। बिल्डिंग के नीचे क्या है? स्विमिंग पूल है। और उसका जो बहन है उसको कार लेके दिया है। वो स्कूल में गाले जाते कार में आके जाती है। उसके बहन का अलग कार है, उसके मम्मी पापा कलेशिया में जाने के उसका अलग कार है। ले बोलो ना। वो हवाई जहाज में घूमता है। हवाई जहाज में किधर? पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर जो घूमता है ना, वो सराउंडिंग में रहता है कैप्टन। उसको अभी हम चाहेगा तो भी जाके देख नहीं सकता, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। अभी उसका उम्र कितना रहेगा? 28 उम्र रहेगा। बॉम्बे हम कारीगर कितना साल हो गया? दीवा के 7 साल हो गया है। 30 उम्र रहेगा। आज उसका उम्र कितना है? मैं बोलता हूँ 7 साल के पहले की बात कर रहा हूँ। 7 साल का आज लगता है 10 लाख तो भगा देगा कम से कम। कैप्टन है वो बड़ा। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? विज़न बड़ा रखो और परमेश्वर का प्रिय बनो। परमेश्वर का प्रिय बनो, परमेश्वर उठाएगा। अल्लाह बोलो ना। इसका प्रिय उसका प्रिय बनकर बर्बाद होने वाला है। यहोवा का प्रिय बनो, यहोवा का प्रिय बनो। अल्लाह बोलो ना। परमेश्वर आपको चट्टान में रखेगा। आपका सोच अच्छा रखो। चट्टान में रखने की कि कीचड़ में जाना है? चट्टान की कि कीचड़ है? चट्टान में जाओ। अरे बोलो ना। कीचड़ में बहुत लोग है, कीचड़ में बहुत लोग पड़ा हुआ है, उसको मत देखो, चट्टान में देखो। अल्लाह बोलो ना। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। मैं खत्म नहीं हुआ लेकिन शाम कंटिन्यू करते हैं। प्रभु आपके इस वचनों को लेकर ब्लेस